हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो मोसबे स्पेक्ट्रस को पढ़ लिया था वो था सोर्स, आइसोमर शिफ्ट और जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं मोसबे स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने में। और हमने आइसोमर शिफ्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करे थे। हमने अभी तक जो मोसबे स्पेक्ट्रा में देखा था सिर्फ हम एक ही पीक देखते आ रहे थे, ठीक है, एक ही सिग्नल्स। इस सिग्नल्स की फर्दर स्प्लिटिंग हो सकती है। टू टाइप्स है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग तब होती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोलते हैं, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जाके स्प्लिटिंग हो सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ही जो स्प्लिटिंग हो जाती है उसे क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग टू टाइप्स हो सकती है। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन और जो सेकंड है वो है लाइगेंड कॉन्फ़िगरेशन, लाइगेंड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें टू टाइप से क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और लाइगेंड से कैसे? अगर न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, अगर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉन स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल, तो हमारी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी। ऐसे इसमें अगर लाइगेंड जो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर ए लगा दिया, यहाँ पर भी एल लगा दिया, ये नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट। नॉन स्फेरिकल हम नॉन सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमारी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। नॉन स्फेरिकल, ठीक है। बट अगर स्फेरिकल एनवायरनमेंट है, स्फेरिकल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द न्यूक्लियस वो भी स्फेरिकल फॉर्म में है तो यहाँ पर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और लाइगेंड के केस में भी ऐसी, अगर लाइगेंड भी स्फेरिकल फॉर्म में, अगर यहाँ पर मैं एक जगह में एल लगाता हूँ तो ये तो स्फेरिकल हो गया, तब भी हमें कोई जो है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन दोनों से एक भी प्रेजेंट होता है, इन दोनों से एक ही परसेंट तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी ही होगी, ठीक है। अगर दोनों ही एब्सेंट है तो इस यानी कि स्फेरिकल एनवायरनमेंट यानी कि कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। उन दोनों से एक परसेंट होना जरूरी है, तो तब हमारी जो सिग्नल की स्प्लिटिंग हो सकती है। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग समझाने का सबसे अच्छा तरीका है EFG, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है द डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ओवर द सरफेस। अगर सिमेट्रिकल स्फेरिकल, सिमेट्रिकल नहीं स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना एटम, ऑर्बिटल्स। अगर स्फेरिकल है तो मेरा जो EFG हो जाएगा वो इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। बट अगर मेरा जो इन्वायरमेंट है यानी कि लाइगेंड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो नॉन स्फेरिकल, इन दोनों में से कोई सा भी है, लाइगेंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक, वो नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मेरा जो EFG होगा वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं, बल्कि यहाँ पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं। तो मैं कह सकता हूँ अगर EFG मेरा इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है तो स्फेरिकल एनवायरनमेंट, अगर स्फेरिकल एनवायरनमेंट है तो कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं, ठीक है। ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ना ही लाइगेंड कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉन स्फेरिकल प्रेजेंट है। और अगर मेरा EFG नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यानी कि नॉन स्फेरिकल एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर लाइगेंड, दोनों में से कोई सा भी है, तो हमारा जो EFG होगा वो नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। बट क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग क्यों होती है? पहले ये बताते हैं कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग क्यों होती है, कैसे होती है। क्योंकि क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होती है वो स्प्लिट कर जाती है, ये स्प्लिट कर जाती है, इसी वजह से क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है। या तो अपर भी हो सकती है और लोअर एनर्जी लेवल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि ना लोअर एनर्जी के लेवल का जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कितनी है, अपर एनर्जी न्यूक्लियर स्पिन कितनी है, ठीक है, वो तब डिसाइड करेगा कि ना कितनी एनर्जी लेवल में वो डिवाइडेड होना है, ठीक है। लेकिन ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है एनर्जी लेवल में, उसका भी रीजन क्यों है, वाई दिस एनर्जी लेवल आर स्प्लिट इनटू 2 और मोर लेवल। बिकॉज जब जो न्यूक्लियई है, जब न्यूक्लियई एक्साइड स्टेट में जाता है, अगर EFG सपोज करो हमारी जो EFG
नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि इन दोनों से कोई भी एक परसेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या फिर लिगैंड कॉन्फ़िगरेशन से कोई भी एक परसेंट है नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमारी EFG नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जब नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो जब हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्वाड्रुपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। इस मूवमेंट की वजह से ही जो एनर्जी लेवल होती है वो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि ये अलग से मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, ऐसा ही मूवमेंट आप अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर वो इनएक्टिव होते हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, लेकिन अगर उसमें कोई मूवमेंट होता है तो वो एक्टिवेट मान जाते हैं। तो इसी वजह से ही हमारी जो एनर्जी लेवल होती है स्प्लिट होती है। लेकिन आप क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ना ये कितने में डिवाइड होगी। ठीक है, अभी तो जैसे मैं इसका नंबर देता हूँ, ये 3/2 है तो ये प्लस माइनस 3/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसके नीचे वाली प्लस माइनस 1/2, और इसके नीचे वाली प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अगर जैसे अगर जो ग्राउंड स्टेट है वो अगर 1/2 ना देकर उससे अबव हो सकती है। सपोज कोई मेटल है, अभी तो ये जो मैंने केस लिया वो है Fe57 का है, जिसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 1/2 होती है। अगर कोई मेटल है मेरे पास जिसकी न्यूक्लियर स्पिन जो है वो 3/2 है, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमारी जो अपर एनर्जी लेवल आ जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट आ जाएगी वो 5/2 आ जाएगी, और लोअर एनर्जी जो लेवल आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। तो जो अपर एनर्जी लेवल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3, और नीचे वाली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे डिवाइड हो रही है वो भी बताते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, और ये नंबरिंग आ जाएगी 5 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, ऐसी प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये स्प्लिट यानी 3 पार्ट्स में स्प्लिट क्यों हो रही है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट क्यों हो रही है, ये स्प्लिट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसका रीज़न है जो रूल कहता है कि हम जो है प्लस आई से माइनस आई तक जाते हैं, और इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो होते हैं i-1, i-2, और ऐसी i-3, i-4, i-5, जब तक हमारा माइनस आई नहीं आ जाता, यानी कि प्लस आई से माइनस आई नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लस 5/2 से मेरे को माइनस 5/2 तक जाना है, तो मैं 5/2 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा 3/2, 5/2 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा 1/2, और अगर 5/2 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा -1/2, और अगर 4 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा -3/2। आप देखोगे कि तो 1 2 3 यानी 6 एनर्जी लेवल हमें मिल रही है, लेकिन ये 6 एनर्जी लेवल पूरी तरह से स्प्लिट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। लेकिन क्या होता है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग में ये जो सेम नंबर वाले हैं वो एक ही एनर्जी लेवल बनाते हैं, प्लस माइनस वाले एक ही एनर्जी लेवल बनाते हैं, ये वाले एक ही एनर्जी लेवल बनाएंगे, ये वाले एक ही एनर्जी लेवल बनाएंगे। तो इसी वजह से ही जो है 5/2 जो है, देखो 1 2 और ये 3, तो 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ है। ऐसे 3/2 होगा, 3/2 का अगर मैं करता हूँ तो 3/2 में से माइनस करूँगा तो मेरी एक तो ये और एक ही आ जाएगा, तो यानी 2, तो 2 एनर्जी लेवल। लेकिन अगर मैं इसमें से 1/2 में से माइनस करूँगा तो मेरा आएगा खाली -1/2, इसलिए सिर्फ एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो इसलिए सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल्स आ सकती है। अब ट्रांजिशन में देख लेते हैं, जो सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन के लिए, सिलेक्शन रूल जो है वो डेल्टा I = होता है 0 ± 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपर में से लोअर को माइनस करता हूँ तो मेरा 0 या फिर ±1 आना चाहिए। ठीक है, या तो 0 आए या ±1 आए। यहाँ पर देखते हैं, ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो तब थी जब हमारा EFG = 0 था, और ये तब है जब हमारा EFG ≠ 0 है। यहाँ पर भी ऐसी हमारा जब EFG = 0 है तो ये आएगा, सिर्फ यहाँ पर एक ही सिग्नल हमें देखने को मिलेगा, एक ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। और जब हमारा EFG ≠ 0 है, शायद यहाँ पर नहीं दिखा दिया, मैं तो ऊपर ले लेता हूँ। अगर हमारा EFG यहाँ पर EFG ≠ 0 है तो हमें ऐसे एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट मिलेगी। तो टेंशन भी देख लेते हैं, जैसे अगर 1/2 में से 1/2 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर टेंशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 तो है। तो 3/2 में से 1/2 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा 1, तो ये भी टेंशन पॉसिबल है क्योंकि 1 तो आ रहा है। अब ऐसे इसमें देखते हैं,
ये ग्राउंड स्टेट है पूरी और ये है एक्साइज स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइज स्टेट में करना है, ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मत कर देना, एक्साइज स्टेट से एक्साइज स्टेट में मत कर देना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइज स्टेट में हमें करना है। तो 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0, तो ये तो टेंशन पॉसिबल है। ठीक है, 3/2 में से 1/2 माइनस करते हैं तो मेरा आएगा 1, तो ये भी टेंशन पॉसिबल है। 5/2 में से 1/2 माइनस करते हैं तो मेरा आएगा 2, तो ये टेंशन पॉसिबल नहीं है, टेंशन फॉरबिडन होगी, फॉरबिडन। ठीक है, अब इस वाली लेवल देखते हैं। 1/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा -1, तो ये तो टेंशन पॉसिबल है क्योंकि -1 तो है। और 3/2 में से 3/2 माइनस करता हूँ तो ये तो पॉसिबल है ही क्योंकि 0 आएगा। और 5/2 में से 3/2 माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 1, तो ये भी टेंशन पॉसिबल है। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 टेंशन पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर 2 टेंशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा जब हमारा EFG प्रेजेंट होगा, यानी कि नॉन स्फेरिकल जो है स्फीयर है, नॉन स्फेरिकल जो है इन्वायरमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस के, तो ये स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगी। तो मेरे को यहाँ पर डबलेट मिल रहा है। लेकिन इसका केस देखते हैं, यहाँ पर तो जब EFG इक्वल टू 0 था तो सिर्फ एक ही सिग्नल हमें मिल रहा था, लेकिन जब हमारा EFG नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट थी तो हमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिली। तो इसी वजह से जो हमारा सिग्नल आया वो क्विंटेट आ गया, इस तरह से हमारा सिग्नल आएगा। ठीक है, और एक चीज और है कि इसके बीच का जो गैप होता है उसे हम डेल्टा EQ बोलते हैं। डेल्टा EQ मतलब क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, यही बताता है कि ना इसके बीच में कितना गैप आएगा। ऐसे इसमें भी इसके बीच में कितना गैप है उसे हम डेल्टा EQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। यहाँ पर डेल्टा EQ 0 बल्कि यहाँ पर डेल्टा EQ जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरह से हमें जो है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैगिंग कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं कि ना किस तरह से होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग हम बाद में पढ़ते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं पहले तो इसको डिटेल में डालें। अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल Fe2+ लेता हूँ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। ठीक है, तो इसको दो केस में डिवाइड कर लेते हैं, एक है हमारा लो स्पिन और एक है हमारा हाई स्पिन। ठीक है, तो इसकी T2G में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, T2G और EG, ऐसे इसकी भी T2G और EG। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करते हैं लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो T2G में ही लाई कर देंगे। ठीक है, वो EG में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें जो है एनर्जी गैप होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा T2G और EG में, और मैक्सिमम पेयरिंग होगी। और अगर हाई स्पिन है यानी कि वीक लाइगेंड प्रेजेंट है, वीक लाइगेंड प्रेजेंट का मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों में फिल होंगे क्योंकि इनके बीच में जो होगा एनर्जी गैप कम होता है। तो इसी वजह से ही जो है पहले इसमें फिल होंगे, तो इसमें 4 आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे 2, 4 और ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखते हैं किसमें स्फेरिकल इन्वायरमेंट है और किसमें नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाता हूँ T2G के 1 2 और EG के भी बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे इसमें और EG के भी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे ना लो स्पिन में स्फेरिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, तो ये जो है शो कर रहा है स्फेरिकल क्योंकि सब जो है इक्वली फील्ड है, तो ये है स्फेरिकल यानी कि हमारा जो है EFG इक्वल टू 0 है। यहाँ पर कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। बट अगर इसका केस देखते हैं तो इसमें फिल करते हैं 1 2 3 4, इसमें 2 1 और 2। आप देखोगे कि ना ये जो है नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉन स्फेरिकल यानी कि नॉन सिमेट्रिक नॉन स्फेरिकल, तो ये है नॉन स्फेरिकल यानी कि हमारा जो है EFG इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। सेकंड केस लेते हैं हम FE से रख कर देते हैं Fe3+, जब ऑक्सीजन 3+ हो जाती है तो हमारी हो जाएगी 3d5 4s0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके भी दो केस डिवाइड कर लेते हैं, एक हाई स्पिन का और एक लो स्पिन का। इसकी भी T2G और EG लिख लेते हैं, T2G और
Eg, इसकी भी T2G और Eg, ठीक है। और इसके ऑर्बिटल भी साथ साथ में बना लेते हैं। इसके भी ऑर्बिटल्स और इसके भी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो 5 है, लो स्पिन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का मतलब यानी कि T2 और Eg में गैप ज़्यादा है, और गैप ज़्यादा तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और इसमें आ जाएगा 0। तो हाई स्पिन में देख लेते हैं। हाई स्पिन यानी कि वीक लाइगेंड प्रेजेंट है। वीक लाइगेंड यानी कि T2 और Eg जो एनर्जी लेवल है वो उसमें एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप कम, यानी कि पहले ये फिल करेंगे और फिर ये फिल कर देंगे, तो मैक्सिमम लोएस्ट पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3 और ये 2, सॉरी रफ हो गया है, इसको ये 3 और ये 2। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं ऑर्बिटल में। ये 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ऐसे 1 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे कि ना यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन स्फेरिकल। और जबकि यहाँ पर क्या है, ये स्फेरिकल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो EFG जो है वो इक्वल टू 0 है, जबकि यहाँ पर जो है AFG वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसी वजह से जो हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी वो इस वाले केस में, अगर Fe3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में और लो स्पिन में, तो उसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा सिग्नल आ सकता है। लेकिन अगर स्फेरिकल फॉर्म में, यानी कि अगर Fe3 हाई स्पिन में है तो स्फेरिकल EFG 0 और यहाँ पे कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं, सिर्फ हमें एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। ऐसी Fe2 पॉजिटिव में भी। तो ये थी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम लाइगेंड्स की बात कर लेते हैं, लाइगेंड वाले की, तो इसको भी देख लेते हैं लाइगेंड वाले को यहीं पर ही। तो जैसे अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है FeCN6 और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया और सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया मैंने FeCN5H2O, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल बनेगा क्योंकि सभी CN लाइगेंड्स हैं, CN, ये भी CN और ये भी CN। तो आप देखोगे कि ना यहाँ पर जो है पूरी जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड जो है वो किसी से ग्रेटर नहीं, किसी से स्मॉलर नहीं। तो इसी वजह से ये क्या है, स्फेरिकल है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हो जाएगा EFG वो इक्वल टू 0 हो जाएगा कि स्फेरिकल है, ठीक है। बट अगर मैं इसका बनाता हूँ स्ट्रक्चर, Fe, यहाँ पर ऊपर H2O, यहाँ पर CN, यहाँ पर भी CN, यहाँ पर भी CN और यहाँ पर भी CN और यहाँ पर भी CN। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता लगा सकते हैं। तो EFG यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ पर नॉन स्फेरिकल एनवायरनमेंट है, नॉन स्फेरिकल। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट हो या ना हो। बट हमारी जो लाइगेंड कॉन्फ़िगरेशन वो प्रेजेंट है, इसी वजह से नॉन स्फेरिकल यानी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, बल्कि यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर हाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी, तब हमारा EFG होगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो था। लेकिन चीज़ और है कि ये यहाँ पर जो हम आइसोमर शिफ्ट लेते हैं वो इसकी बीच की लेते हैं। यहाँ पर ये होता है डेल, ठीक है। जो आइसोमर शिफ्ट, ये पूरी आइसोमर शिफ्ट नहीं लेते, इसके सेंटर पॉइंट की लेते हैं। ऐसे इसमें भी जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम आइसोमर शिफ्ट मानते हैं, ठीक है। अब हमारा जो केस आएगा वो इन दोनों केस लेके चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक और लाइगेंड दोनों प्रेजेंट होगी तब हमारा जो डेल्टा EQ होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या फिर ये एब्सेंट इलेक्ट्रॉनिक एब्सेंट और लाइगेंड प्रेजेंट तब हमारा डेल्टा EQ बड़ा होगा या छोटा होगा, या फिर लाइगेंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक एब्सेंट। तब इनमें कंपैरिजन करना है कि किस में डेल्टा EQ मैक्सिमम होगा और किस में मिनिमम होगा। और जब दोनों एब्सेंट तो फिर एक ही सिग्नल है, फिर तो हमें देने की जरूरत है क्योंकि तब तो हमारा जो है डेल्टा EQ इक्वल टू 0 और EFG हमारा इक्वल टू 0 स्फेरिकल फॉर्म है, तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग एब्सेंट हो जाएगी। तो वो भी केस देख लेते हैं, तो उसको रफ करते हैं और वो केस देखते हैं।
तो ये मैंने 4 केसेस लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन इन 4 केस को स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, डेल्टा ई क्यू, जो हमने पहले भी लिखा था। ये डेल्टा ई क्यू जो है वो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग है, यानी कि 2 केस का बीच का डिफरेंस। तो डेल्टा ई क्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई क्यू वी जेड जेड बाय 2। यहाँ पर जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रुपल मूवमेंट, और वी जेड जेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का प्रिंसिपल कंपोनेंट है। अगर Q, इफ Q जो 0 होता है तो यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल यानी कि इस तरह से बिल्कुल बॉल की तरह। बट अगर Q नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ओवलेट, जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वो ओवलेट हो जाएगा। और वो ओवलेट कैसा आता है, जैसे ऐसा पंपकिन की तरह। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे ड्रॉ करूं तो ऐसे करके। लेकिन अगर मेरा Q पॉजिटिव आ जाता है, Q पॉजिटिव है तो आता है प्रोलेट, जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोलेट फॉर्म में होता है, ठीक है, प्रोलेट ऐसे, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि हमने पहले ही बताया था, अगर इन्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर लिगेंड जो फॉर्म में जो है इस इन्वायरमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, वो स्फेरिकल फॉर्म में है तो कोई क्वाड्रुपल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्वाड्रुपल मूवमेंट 0, और फिर यानी कि कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों केस को देखोगे तो यहाँ पर नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट है, नॉन स्फेरिकल यानी कि या ओवलेट फॉर्म में या फिर प्रोलेट फॉर्म में। तो अगर इन दोनों फॉर्म में होता है तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, यानी कि ये जो क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव होता है ओवलेट, पॉजिटिव होता है तो प्रोलेट। तो इससे पता चलता है हमारा जो है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी। अब हमारे पास केसेस आते हैं, ये 4 केसेस। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन स्फेरिकल है और लिगेंड भी नॉन स्फेरिकल है, तो जो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी। स्प्लिटिंग जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी में ही होगी। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा फर्स्ट केसेस में हमें देखने को मिलेगी। अगर इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा FeCN का होल 5H2O, और इसकी जो पावर देगी वो सॉरी चार्ज आएगा इस पर 2 नेगेटिव। तो आप ऑक्सीजन स्टेट देखोगे 5 में से 2 मैच करा 3 प्लस है। तो अगर मैं Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 3D5 4S0, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यानी कि लो स्पिन। ये हमने केस पहले देख लिया था, लो स्पिन वाला केस। तो लो स्पिन वाले केस में हमने क्या करा था, T2G वाले में ही हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए थे, यानी कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस मानेंगे, और EG में हमारा 0 आएगा। और ये केस हमने पहले स्टडी करा था, तो यानी कि ये जो था इसकी वजह से ही जो है नॉन स्फेरिकल आ रहा था। इन्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो नॉन स्फेरिकल आ रहा है, नॉन स्फेरिकल। और लिगेंड की वजह से भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये है नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे जाएगा, नॉन स्फेरिकल। ये दोनों ही, लिगेंड भी नॉन स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉनिक भी नॉन स्फेरिकल है। इसी वजह से जो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि डेल्टा ए की भी जो वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा इसी में आएगी। लेकिन अगर सेकंड केस देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नॉन स्फेरिकल है, लिगेंड स्फेरिकल, यानी कि 1% है और 1% है, लिगेंड एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो मॉडरेट फॉर्म में होगी, यानी कि जो ऊपर वाले से होगी वो थोड़ी सी उससे कम होगी, यानी कि जो डेल्टा ई क्यू आएगा वो ऊपर वाले से कम आएगा, जो स्प्लिटिंग वैल्यू होगी ऊपर वाले से कम आएगी। अगर इसका एग्जांपल लें तो इसके लिए एग्जांपल है FeCN का होल 6 पावर 3 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट लेंगे तो 6 में 3 माइनस करूँगा तो 3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट आएगी 3 प्लस। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 3 प्लस 3D, ये आ जाएगा 5 4S0, सेम एज इट इज ऊपर वाला। ये भी लो स्पिन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। और T2G और EG, इसमें भी जो है 5 इलेक्ट्रॉन T2G में और इसमें 0। अब देखोगे कि ना ये तो नॉन स्फेरिकल हो गया जैसे ऊपर वाला है, नॉन स्फेरिकल। बट अगर लिगेंड की कंडीशन देखें, ये देखो लिगेंड की कंडीशन देखें तो ये है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल फॉर्म प्रेजेंट है। तो
लाइगेंड तो स्फेरिकल है बट इलेक्ट्रॉनिक नॉन स्फेरिकल है, तो इसी वजह से जो डेल्टा ई क्यू आएगा वो मॉडरेट फॉर्म में आएगा। मॉडरेट का मतलब इससे थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक अब्सेंट है और लाइगेंड प्रेजेंट है, यानी कि लाइगेंड नॉन स्फेरिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्फेरिकल, तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग आएगी वो सबसे कम इसी में ही हमें देखने को मिलेगी, सबसे कम इसमें। तो ये डेल्टा ई क्यू की जो वैल्यू है वो सबसे कम थर्ड नंबर वाले केसेस में आएगी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्फेरिकल होगा और लाइगेंड नॉन स्फेरिकल होगा। इसके लिए एग्जांपल है FeCN कप 5H2O और इसका जो चार्ज है 3 नेगेटिव। इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को पहले ऑक्सीजन स्टेट 5 में से 3 मैच करेंगे 2 प्लस, और इसकी कॉन्फिगरेशन Fe2 प्लस की जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 3D6,4S0। और ये भी लो स्पिन वाला केस है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो लो स्पिन, तो T2G T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और इसमें आएगा 0। तो आप देखोगे तो ये तो जो है केस इसका है ये स्फेरिकल केस, जो मैंने पहले भी स्टडी कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक जो है स्फेरिकल है। जबकि अगर लाइगेंड देखोगे CN5 एक H2 है, तो ये हो गया हमारा नॉन स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है जो इलेक्ट्रॉनिक, और लाइगेंड जो है नॉन स्फेरिकल है। इसकी वजह से ही जो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी वो सबसे कम इसमें आएगी, सबसे ज़्यादा इसमें थोड़ी कम और इसमें बिल्कुल ही कम। लेकिन अगर फोर्थ केस देखें तो इसमें तो स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक भी स्फेरिकल है और लाइगेंड भी स्फेरिकल है, तो हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा ई क्यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसके लिए केस ले लेते हैं, वो है केस K4FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो अगर 6 में से 4 मैच करता हूँ तो +2, तो Fe+2 ऑक्सीजन स्टेट, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3D6,4S0, सेम एज इट इज ऊपर वाला केस हो जाएगा, तो यानी कि ये स्फेरिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक तो स्फेरिकल और जो लाइगेंड वाला आप देखोगे वो भी स्फेरिकल है, इसी वजह से इसमें कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे पास आएगा सिग्नल, सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की, लेकिन अब बचता है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। और हाँ, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग आप दिमाग में थोड़ी सी एक बार ये भी आई होगी कि ना क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग का यूज़ क्या है। अगर किसी मॉलिक्यूल में क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है तो यानी कि उसमें सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी, तो इसी वजह से हमें अगर किसी सिग्नल में स्प्लिटिंग अगर हम मोलर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो उसमें अगर हमें डबलेट मिलता है या फिर क्वांटेट मिलता है, तो हमें लगता है, हमें पता चलता है कि ना उसमें कोई ना कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग हो रही है बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ना उसमें या तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर लाइगेंड वो नॉन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फिर केमिकल कंपोजिशन के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक है या फिर वो लाइगेंड कॉन्फिगरेशन है, जिसकी वजह से नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। लाइगेंड को रिमूव करके या दूसरे लाइगेंड लगाकर या फिर इसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज करके हम पता लगा सकते हैं कि ना उसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर लाइगेंड वाला। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको रफ करते हैं, फिर करते हैं मैग्नेटिक स्प्लिटिंग।